गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया ना। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और एपी का एक्सरसाइज 5.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ठीक, तो शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है हमारे पास। एपी का सारा कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी देख रखा होगा जब आपने एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 पढ़ा होगा तो। और ऑप्शनल एक्सरसाइज सारे एक्सरसाइज का मिश्रण होता है, मिसलेनियस होता है, यानी जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूटिलाइज हो जाएंगे। इसलिए ये एक्सरसाइज अगर आपके एग्जाम में नहीं भी आते हैं, दिस इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट माई एडवाइस इज दैट यू मस्ट सॉल्व दिस एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और सारी चीज़ें आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें सारे तरह के क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ दिस एपी। पहले एक एपी गिवन है जिसकी ए है हमारे पास 121, अच्छा डी है हमारे पास 117 माइनस 121 दैट इज -4। 11 minus 7 is 4, 0 0 0 माइनस साइन बिकॉज ग्रेटर डिजिट हैज अ नेगेटिव साइन। अब ये एपी का ए और डी हमें पता है। ए है हमारे पास 121, डी है हमारे पास -4। कहता है इज इट्स फर्स्ट, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। यानी इसको जब लिखते चलेंगे तो देखो ना डिक्रीज हो रहा है, 121 से 117 आ रहा है, 113 आ रहा है, फिर 109 आएगा। इस तरह से जब डिक्रीज 105 आएगा, डिक्रीज होते 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 किस नंबर पे पहला टर्म ऐसा होगा जो नेगेटिव होगा, किस नंबर पे? तो मान लेते हैं वो जो भी नंबर है वो an है, यानी A11, A12, A13 नंबर पे पहला टर्म नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब क्या है? लेस देन 0, यानी an मान लेते हैं वो एक an ऐसा टर्म है, A11, A12, A13 ऐसा टर्म है जो 0 से छोटा है। यही निकालना है पहला नेगेटिव। तो an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी, लेस देन 0 होना चाहिए। ए है हमारे पास 121 प्लस n-1 इंटू डी है हमारे पास -4 दैट इज लेस देन 0। बात समझ रहे हो ना? लेस देन 0 क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट निगेटिव, निगेटिव का मतलब क्या होता है? 0 से छोटा। अगर पहला निगेटिव -1 है या -2 है या -0.01 है, इनडायरेक्टली वो 0 से छोटा है। तो हम मान लेते हैं कि जो भी टर्म आएगा हमारा वो 0 से छोटा होगा, और वो टर्म क्या होगा नहीं पता है तो हम हमेशा an लेते आ रहे थे। हम ऑलरेडी पिछले एक्सरसाइज में हमने ये सारी चीजें की है। तो लेस देन 0 लेने का मतलब समझ में आ गया, फर्स्ट निगेटिव टर्म है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हियर इट इज 121 प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4n, और दिस मल्टीप्लाई विद दिस बिकेम -4n एंड दिस माइनस माइनस बिकेम +4 लेस देन 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 121 -4n प्लस 4 लेस देन 0। 121 प्लस 4 इज 125, तो वी विल गेट 125 माइनस 4n लेस देन 0। ठीक, अब लेस देन 0 है हमारे पास, इसको माइनस वाले साइन को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 125 लेस देन 4n, यानी इसमें बड़ा कौन है? देखो तो 125 4n से छोटा है, यानी इसको ऐसा लिख दे कि 4n की तरफ मुंह खुला हुआ था, खोल दिया, और 125 की तरफ मुंह बंद था तो बंद कर दिया। यानी 4n ग्रेटर देन 125 या 125 लेस देन 4n, बोथ हैव द सेम मीनिंग। अब यहां से n की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी? 125 अपॉन 4, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 5 जा 20। n जो है वो 31.25 से आगे होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n जो है किस नंबर पे वो डिजिट निगेटिव होगा वो 31.25 से आगे होना चाहिए। और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे पास होता है वो हमेशा होल नंबर होता है। ठीक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होता है। ये हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं, फ्रैक्शन नहीं होता है, डेसिमल नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है, ये सारी कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी क्लियर कर रखी है। हमारे पास सिर्फ होल नंबर होता है। तो इससे बाद में सबसे पहला होल नंबर क्या है? 32, यानी 31.25 के बाद, जस्ट बाद सबसे पहला होल नंबर है 32, यानी 32 नंबर पे वो टर्म आएगा जो पहला निगेटिव होगा। अब इस क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि A32 क्या आएगा। तो a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज a की जगह है हमारे पास 121 प्लस 31 इंटू डी की जगह है हमारे पास -4, दैट इज 121 माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124।
4 1 जा 4, 4 4 3 जा 12, यानी -3, यानी A32 पे पहला वो टर्म है, देखो सही किया ना, A की जगह 121, 32 निकला, 32 - 1 31 इंटू डी की जगह -4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124, यानी देखो A32 पर पहला निगेटिव टर्म आएगा और इसको जब घट लिखते चलेंगे और पहला निगेटिव टर्म इस AP के अकॉर्डिंग क्या है, -3 है। आई बात समझ में? तो ये होता है हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यहां पर हमने दूसरा क्वेश्चन भी लिख रखा है, तो इसी जगह दूसरा बताते हैं। इरेज करें इसे, लिख लो, जल्दी से नोट डाउन करो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इरेज कर दे। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आई। लेस देन 0 लेने का कारण था, फर्स्ट निगेटिव था, फर्स्ट निगेटिव टर्म 32 नंबर पे आएगा और वो टर्म क्या होगा वो भी बता दिया। ये क्वेश्चन के अंदर का पार्ट नहीं था, बट आई हैव डिक्टेटेड दिस। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। और एपी के ऑप्शनल एक्सरसाइज बनाना हो आपको तो यू शुड हैव टू बी फैमिलियर विथ एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3. आफ्टर दैट यू आर एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.4, that is the optional exercise, and in optional exercise almost all the types of question is given, so that there is lots and lots of practice for you regarding optional exercise. Sorry, मतलब अगर आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज बनाना है तो आपको सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए और ये ऑप्शनल एक्सरसाइज बनाकर आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगी। वेरी गुड सर, थैंक यू सर, वेलकम। अब सेकेंड क्वेश्चन में कहता है द सम ऑफ द थर्ड, यानी तीसरे टर्म, एंड द सेवेंथ, A7 हमारे पास है, इज 6। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6। अब आगे पढ़ने से पहले इसको लिख लेते हैं, A + 3 - 1 इंटू डी प्लस A7 को A + 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करोगे तो A + 2D प्लस A + 6D इज 6। ये हो जाएगा A + A, 2A + 6D, 2D + 6D, 8D इज 6। 2 कॉमन लेंगे तो A + 4D इज 6। 2 उधर जाएगा डिवीजन में तो हो जाएगा A + 4D इज 3। यहां से पहला इक्वेशन मिल गया हमें। अब दूसरा में कहता है एंड देयर प्रोडक्ट, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, यानी A3 इंटू A7 इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। इसके प्रोडक्ट 8 है। तो अब यहां से फिर पूछता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन AP, यानी S16 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो पहले A और D निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, A + 3 - 1 इंटू डी मल्टीप्लाई A + 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 8। A + 2D ब्रैकेट क्लोज, A + 6D इज इक्वल टू 8। अब सर इसके मल्टीप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा टफ नहीं हो जाएगा, तो यहां से दिमाग लगाते हैं हम। क्या दिमाग लगाते हैं, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 - 4D, पुट कर देते हैं। A की जगह पुट कर दिया 3 - 4D प्लस 2D ब्रैकेट क्लोज। A की जगह पुट कर दिया हमने 3 - 4D प्लस 6D ऑलरेडी हेयर इज इक्वल टू 8। इसको जब सॉल्व करोगे तो -4D प्लस 2D इज -2D। इसको सॉल्व करोगे तो 3 - 4D प्लस 6D प्लस 2D। देखो कितना आसान हो गया। अब हमारे पास A - B, A + B, दैट इज, इसको कहां सॉल्व कर दे, ऊपर देख लो। यहां से क्या हो गया, A² - B², A + B A - B की फॉर्म में है, तो A² - B² इज इक्वल टू 8। यहां से मिल जाएगा 9 - 4D² इज इक्वल टू 8। यहां से मिल जाएगा -4D इज इक्वल टू 8 - 9, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -4D², D² इज इक्वल टू -1, माइनस कट जाएगा, यानी D² इज इक्वल टू 1/4 एंड D इज इक्वल टू √1/4। यहां तक समझ में आया। यानी यहां से हमें D की वैल्यू क्या मिली, अगर रूट निकालोगे 1/4 का तो प्लस और -1/2, यानी D की वैल्यू +1/2 भी हो सकता है और D की वैल्यू -1/2 भी हो सकता है, क्योंकि D नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। और जब स्क्वायर से इधर करते हैं तो रूट के अंदर हमारे पास आ जाती है प्लस माइनस, दोनों साइन लगा के स्क्वायर को हटाते हैं ना यहाँ पर, तो दोनों वैल्यू हो सकता है सर। अब क्या करें, तो एक बार D की वैल्यू +1/2 पुट करते हैं, एक बार D की वैल्यू -1/2 पुट करते हैं, इससे A की 2 अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, फिर S16 दोनों वैल्यू को लेकर निकाल लेंगे। यहां तक बात समझ में आई। इस पार्ट को इरेज कर दे, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, फिर इस पार्ट को इरेज करके आगे बताते हैं। यानी D हमें मिल गया,
जब भी हमारे पास ये लॉजिक में कंफ्यूज मत करना, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 2 होगा। क्यों? क्योंकि देखो तो यहां पर प्लस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4, यानी दोनों वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए दोनों वैल्यू लिखा हमने। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। सर निकाल के दिखाइए। लीजिए निकाल के दिखाते हैं। a प्लस 4 इंटू 1/2 अगर d की जगह डालते हैं, d बराबर 1/2 तो इज इक्व टू 3, ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो a प्लस 2 इज इक्व टू 3 यानी a इक्व टू 1 आ जाएगा। इधर जाएगा 2 माइनस में आ जाएगा। अगर d की जगह हम -1/2 डालते हैं तो a प्लस 4 इंटू -1/2 इज 3, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 2 इक्व टू 3 तो a इक्व टू आएगा 5। यानी एक बार d इक्व टू 1/2 है तो a 1 है, d इक्व टू -1/2 है तो a 5 है। अब इसकी मदद से S16 निकालते हैं तो S16 इज इक्व टू Sn इज इक्व टू फॉर्मूला जानते हो आप, Sn इज इक्व टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। S16 है यहाँ पर तो 16/2, 2a की जगह है 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह है 1/2, ये हो जाएगा कट के 8 तो 8 2 प्लस 15 इंटू 1/2, ठीक, 16 माइनस 1 15 तो 8 प्लस 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 15/2। इसको सॉल्व करोगे नथिंग इज देयर 1 इज देयर, इसका एलसीएम लेते हैं 8, 2 इज दी एलसीएम, 2 2 जा 4 प्लस 15, ये कट जाएगा 4 बार में यानी 4 इंटू 19 आ गया, 9 4 जा 36, 3 76। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जब d की वैल्यू 1/2 थी, a की वैल्यू 1 थी तो S16 की वैल्यू 76 आई। और जब हमारे पास d की वैल्यू -1/2 है और a की वैल्यू 5 है तब S16 निकालोगे तो 16/2 डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी है आपके पास। 2 इंटू a की जगह 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी की जगह -1/2 ब्रैकेट क्लोज्ड, ये आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 10 प्लस -15/2, देखो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू -1/2 दैट इज -15/2, नथिंग इज देयर 1 इज देयर, 8 इंटू एलसीएम लोगे 2 तो ये हो जाएगा 20 माइनस 15 दैट इज 2 4 जा 8 यानी 4 और 20 माइनस 15 इज 5 दैट इज 20। यानी एक बार S76 आएगा और एक बार S16 की वैल्यू 20 आएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन रिजल्ट। बोलो समझ में आया? दोनों वैल्यू होगी क्योंकि हमारे पास d की वैल्यू कंफर्म नहीं हुई ना कि +1/2 है या -1/2 है, यानी हम दोनों वैल्यू को लेकर चलेंगे। अगर d की वैल्यू 1/2 लेते हैं तो a की वैल्यू 1 आ जाती है और d की वैल्यू -1/2 लेकर चलते हैं तो a की वैल्यू 5 आ जाती है। तो इससे S16 निकाला तो 76 आ गए और इससे S16 निकाला तो 20 आ गए। अब इसको नोट डाउन करो, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ऑप्शनल एक्सरसाइज है, अगर एक बार में कंफ्यूजन होगा तो दूसरी बार फिर से ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि a ladder has a rungs 25 centimeter apart, see figure. The rungs decreases uniformly in the length from 45 centimeter at the top to 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2 whole 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? मतलब कहता है एक रंग्स नीचे है, उसके बाद छोटा धीरे धीरे घटते जा रहा, सीढ़ी ऐसे है तो नीचे वाली 45 सेंटीमीटर इस तरह करके ऊपर वाली है 25 सेंटीमीटर। यहां पहली सीढ़ी से लेकर लास्ट सीढ़ी तक की जो गैप है वो है 2 होल 1/2 मीटर। तो सबसे पहले सारी चीजें दी गई है सेंटीमीटर में तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 2 2 जा 4 1 5/2 इंटू 100, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको काटोगे तो ये 50 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब कहता है कि बताइए इस रंग्स को बनाने में कितनी लकड़ियां लगी होगी। तो देखो एक से दूसरे के बीच की गैप है 25 सेंटीमीटर और यहां से टोटल है 250 सेंटीमीटर। तो अगर हम ये निकाल ले कि बीच में कितने गैप है तो देखो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दे 250/25 सेंटीमीटर दैट इज 10। ये 10 नंबर क्या आया कि इन दोनों के बीच का गैप 1, इन दोनों के बीच का गैप दूसरा, इन दोनों के बीच का गैप तीसरा, उसी तरह यहां बना लो इन दोनों के बीच का गैप चौथा, इन दोनों के बीच का गैप 5th, इन दोनों के बीच का गैप 6, इन दोनों के बीच का गैप 7, इन दोनों के बीच का गैप 8, इन दोनों के बीच का गैप
9 और इन दोनों के बीच का गैप 10, तभी ना ये 25 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 एंड 25 मिलके 250। अब देखो तो ये 10 गैप बनाने में कितनी सीढ़ियां लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 लकड़ियां की सीढ़ी बनी, तब जाकर 10 गैप मिला, क्योंकि 250 सेंटीमीटर टोटल था और एक के बीच का गैप 25 है, यानी टोटल गैप कितना रहा होगा, 10 टोटल गैप रहे होंगे। यानी यहां से आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ रंग्स जो है हमारे पास, रंग्स जो है वो क्या है, 11 है। नंबर ऑफ रंग्स 11 क्यों है, कि देखो एक के गैप के बीच 25, दूसरे के गैप के बीच 25, इस तरह का 10 गैप बना है। और इस 10 गैप को बनाने में 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल सीढ़ियां लगी है, यानी 11 टोटल वुडन लकड़ियां लगी है, सो दैट वी विल एबल टू फॉर्म द 10 गैप्स बिटवीन द कंजिक्यूटिव रंग्स। 10 गैप बना पाए हैं हर रंग्स के बीच में मिलाकर 10, क्योंकि यहां पर 250 टोटल था और एक के बीच का 25 था, यानी इस तरह के 10 गैप रहे होंगे और उस 10 गैप को क्रिएट करने में टोटल 11 रंग्स लगे हैं। तो यानी हमारे पास n मिल गया 11। बोलो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। हमारे पास पहला क्या है 45, a बराबर 45 है। लास्ट क्या है हमारे पास, an बराबर 25 है। अब a है, an है, n है, तो sn नहीं निकाल लोगे, sn बराबर n/2 a प्लस an। एक और फॉर्मूला ये होता है हमारे पास जब लास्ट टर्म दिया गया हो, sn की जगह है 11, तो 11/2, a की जगह है हमारे पास 45, क्योंकि पहली सीढ़ी 45 की है, 45 सेंटीमीटर लंबी और लास्ट वाली 25 सेंटीमीटर है। पहली वाली a हो जाएगी, लास्ट वाली an हो जाएगी, और an की जगह है 25। इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगी 11/2 इंटू 55042617, ये कट के हो जाएंगे 35। 11 5 जा 55, 5 इज द कैरी, 11 3 जा 33 एंड 5 38 सेंटीमीटर आंसर। यानी इतनी वुडन लगेगी, इतने सेंटीमीटर की वुड लगेगी टू क्रिएट दिस 11 रंग्स। 11 क्यों हुआ समझ में आया, एक के बीच का 25 गैप, तो इस तरह से 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप, 8 गैप, 9 गैप, 10 गैप। ये 10 गैप बनाया तो टोटल 250 हो गया जो हमारा टोटल था। इस 10 गैप को बनाने में टोटल 11 लगी है रंग्स, तो नंबर हो गया 11। क्योंकि रंग्स को बनाने में वुडन पूछ रहा है ना, तो कितना रंग्स बना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हो गया n। पहला है 45, तो a हो गया 45, लास्ट है 25, तो an हो गया 25, और s 11 निकाल दिया, जिससे हमें टोटल कितने लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड हो गई इस रंग्स को बनाने में वो निकल गया। समझ में आया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट डाउन करो इसे फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। एक रो के अंदर कुछ हाउसेज है, रो मतलब समझते हो ऐसा, ये वाली रो है, ठीक। इस रो के अंदर कुछ हाउसेज है। पहले हाउस पे लिखा गया है नंबर 1, दूसरे हाउस पे लिखा गया है नंबर 2, तीसरे हाउस पे लिखा गया है नंबर 3, इसी तरह करते 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 लास्ट हाउस पे लिखा गया है नंबर 49। अब कहता है सो डैट द वैल्यू ऑफ x, बीच में कहीं पर एक वैल्यू, एक घर है जिसके ऊपर का नंबर हमें नहीं पता है, तो वो x माना है। सच डैट, वो नंबर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x से पहले का जो घर है, तो अगर मान लो ये x नंबर का घर 24 होता तो इससे पहले का घर क्या होता 23। अगर ये x नंबर का घर 48 होता तो इससे पहले का घर क्या होता 47। ये x नंबर का घर अगर 29 होता तो इससे पहले क्या होता 28। तो इस x नंबर का घर अगर x है तो इससे पहले क्या होगा x - 1, यानी इससे पहले जो घर होंगे वो कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4 डैश 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 x - 1 नंबर तक, यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर x - 1 नंबर तक। यानी इससे पहले कितने घर के नंबर हुए, n कितना हुआ x - 1 ना। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, इस तरह करते 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 x से पहले का घर क्या होगा n बराबर x - 1। अब कहता है इसके बाद का घर, तो इसके बाद के घर का नंबर तो हमें पता नहीं है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, यानी ये जो नंबर है इसका सम जो होगा इस घर के, ये घर का जो नंबर है उस नंबर से पहले का जो नंबर है वहां तक का सम
इसके बाद वाले घर के 49 तक के सम के बराबर है। तो इसके बाद वाले का सम कैसे निकाले सर? तो ये टोटल सम निकाल लेते हैं S49 और उसमें से SX को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? यही पार्ट तो मिलेगा ना। टोटल में से अगर ये पार्ट माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पार्ट ये मिल जाएगा हमें। और ये कहता है S49 माइनस SX के बराबर है, यानी x से पहले का घर जितना है उनमें जो डिजिट है 1 + 2 3, 3 + 4, 3 + 3 6, उसके बाद मान लो फोर्थ नंबर है 10। उसी तरह इसके बाद वाले जो घर 49 तक है उन सब का जो सम होगा वो बराबर होगा। बीच में कोई एक नंबर है जो नंबर हमें निकालना है कि बताइए किस नंबर पे वो घर होगा जिससे पहले का सारा सम और उसके बाद का सारा सम जो डिजिट दिया गया है, पहले नंबर पे एक, पहले घर पे 1 नंबर, दूसरे नंबर घर पे 2 नंबर, तीसरे घर पे 3 नंबर, इन सब का सम क्या होगा और इन सब का सम क्या होगा और वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो बताइए ये x नंबर कितना रहा होगा? क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया। यानी ये हमने कर लिया, ये टोटल ये वाली पार्ट निकालने के लिए इस टोटल में से यहाँ तक माइनस कर दिया तो x के बाद वाले 49 तक के पार्ट निकल गए। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गया। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा और जो आंसर आएगा उसको हम क्रॉस चेक करके आपको समझा भी देंगे। तो अब हम SX-1 को क्या लिख सकते हैं? देखो इंडिविजुअली हम पहले SX-1 निकालते हैं। तो SX-1 बराबर क्या होता है? पहले Sn बराबर क्या होता है? फॉर्मूला जानते हो, Sn = n/2 2a + n-1 × d। सर ये फॉर्मूला लर्न हो गया, वेरी गुड। पहले हम निकालते हैं SX-1, ये क्या हो जाएगा? x-1/2, n की जगह x-1 है और 2a क्या है? इस AP में अगर a आप फाइंड आउट करो तो 1 है, d क्या है? 2 - 1 = 1 है, a भी 1 d भी 1, तो a की जगह 1, n पता नहीं है, n पता है, सॉरी, x-1 और -1 ये इसकी वजह से इंटू d की जगह है हमारे पास 1। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x-1/2, ये हो जाएगा 2 प्लस ये -1 - 2 और ये 1 मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ -2 आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यानी ये हो जाएगा x-1/2 इंटू x। इसको लिख सकते हैं ऐसे x इंटू x-1/2, यानी SX-1 की वैल्यू आ गई ये। फिर हम निकाल लेते हैं S49। तो S49 निकालोगे तो फास्ट 49/2 फार्मूला ऑलरेडी लिख दिया है हमने ऊपर में, प्लस 49 - 1 इंटू डी की जगह भी है 1। इसको सॉल्व करोगे तो 49/2 2 प्लस ये हो जाएगा 48, दैट इज 49/2 इंटू 50, दैट इज 49। ये 25 बार में कट जाएगा इंटू 25, ये आ जाएगा 1225। यहां तक दिक्कत? अब हम निकालते हैं SX निकालेंगे तो x/2, 2 a की जगह है 1 प्लस x-1, n की जगह x है इंटू d की जगह 1। इसको सॉल्व करेंगे तो x/2 2 प्लस x-1, 2 - 1 इज +1 तो x/2 x + 1, यानी SX मिल गया हमें, x-1 मिल गया। अब इन सबको एक जगह पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया? क्वेश्चन कहता है कि 1 से लेकर 49 तक का हाउस है। पहले घर पे 1 नंबर लिखा है, दूसरे घर पे 2 नंबर लिखा है, तीसरे घर पे 3 नंबर लिखा है, इसी तरह 49 घर पे 49 नंबर लिखा है। तो बीच में कोई घर है जिसका नंबर नहीं पता, उससे पहले जितने भी घर है उसका सम 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। इस तरह से करते करते एक x नंबर का घर है उससे पहले तक का सम और वो x नंबर के बाद तक का सम 49 तक, दोनों आपस में बराबर है। तो पहले तक x-1 था तो n बराबर, तो x-1 बराबर में इस पार्ट को निकालने के लिए इस टोटल में से इसको माइनस कर दिया, ये इक्वेशन बना। यहां से x-1 निकाल लिया, S49 निकाल दिया, SX निकाल दिया। अब यहां पुट करके सॉल्यूशन कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? इरेज कर दे क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद हम आपको क्रॉस चेक करके भी दिखा देंगे कि जो हमने बनाया है वो सही है या गलत है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो SX-1 की जगह हमारे पास आया x इंटू x-1/2 इज इक्वस टू, इसकी जगह आया 1225 माइनस SX की जगह आया x/2 इंटू x + 1। अब इसको पूरा इधर लेकर आएंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x² - x/2, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + x/2 इज इक्वल टू 1225। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 इज द एलसीएम, ये हो जाएगा x² - x + x² + x
इज इक्वल टू 1 2 2 5, ये x और x मर जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 इज 1 2 2 5, ये 2 से 2 मर जाएगा, यानी हमें ओवरऑल मिला x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 2 5, यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 2 2 5, और जब स्क्वायर को इधर लेकर आते हैं तो प्लस माइनस होता है, तो x इज इक्वल टू, जब इसको लिखोगे तो आप लिख सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5, देखो ना 5 5 जा 25, 7 7 जा 49, 49 इंटू 25 ही आया था 125, तो आ गया हमारे पास, तो x की वैल्यू आ गई, ये दो पेयर में से एक पेयर बाहर निकल जाएगा, ये दो पेयर में से एक पेयर बाहर निकल जाएगा, तो प्लस माइनस के साथ आ जाएगा 35, और हम जानते हैं कि x की वैल्यू एक बार आई 35, एक बार आई -35, नंबर जो है वो निगेटिव नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 49 तक है, तो x की वैल्यू आ गई 35। अब हमें क्रॉस चेक करके दिखाओ कि सर जो ये कंडीशन दिया गया क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये जो घर है वो 35th नंबर पे है, ये घर जो है वो 35th नंबर पे, तो यहां से पहले इससे एक पहले यानी S34 बराबर S49 माइनस SX की जगह क्या है 35, ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। S34 निकालोगे तो देखो ये वाला पार्ट लिख लिया, यानी ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया हमारे पास, इसको नोट डाउन करो, इसको क्रॉस चेक करके दिखाते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 35, यानी 35th नंबर पे वो घर होगा, उससे पहले वाले का सम और उसके बाद वाले का सम आपस में बराबर होगा। अब उसको हम क्रॉस चेक करने जा रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लिया, इरेज कर दे पार्ट को, चलिए सर इरेज कर दीजिए, पक्का ना, चलो 1 मिनट टाइम देते, 1 2, चलो ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कर लोगे आप क्योंकि वीडियो में ये ऑप्शन है आपके पास। अब हम अगर S34 निकालते हैं तो क्या होगा, S34 इज इक्वल टू 34 अपॉन 2, वही फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 1 प्लस 34 माइनस 1 इंटू डी की जगह है 1, इसको निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 34 अपॉन 2 प्लस 33, ये आ जाएगा 34 अपॉन 2 इंटू 35, ये कट जाएगा 17 बार में, ये आ जाएगा हमारे पास 17 इंटू 35, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास, मल्टीप्लाई कर लो 35 17, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 22 23 24, 21 एंड 3 24, यहाँ पर आ जाएगी 5 और यहाँ पर आ जाएगी 3, ये हो जाएगी 5 9 5, यानी 595 आ गई, सही है। 5 7 जा 35, 3 इज द कैरी, 5 3 जा 7 3 जा 21, 22 23 24, 5 3 ए ना 5 9 5, ठीक 595 आ गई S34। अब S49 हमें 1 2 2 5 पता था, S35 अगर हम निकाल ले और उसको 1 2 2 5 से माइनस कर दे और वो भी अगर 595 के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे जो हमने आंसर बनाया है वो सही है। तो S35 बराबर 35 अपॉन 2 a की जगह 1 प्लस 35 माइनस 1 इंटू डी की जगह 1, इसको सॉल्व किया तो 35 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 34 दैट इज 35 अपॉन 2 इंटू 36, ये 18 बार में कट जाएगा, 35 इंटू 18, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 एंड 4 28 5 3, ये 0 8 5 13, 3 2 5 6 630, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 5 इज 0, 12 माइनस 3 इज 9 एंड 11 माइनस 6 इज 5। देखो दोनों बराबर है, यानी 35th नंबर पे वो घर होगा, उससे पहले का सम और उसके बाद का सम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्रॉस चेक भी कर दिया, तो चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शनल एक्सरसाइज के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में कहता है अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स, टोटल 15 स्टेप्स है जिससे नीचे जाया जा सकता है फुटबॉल ग्राउंड पे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, सातवां स्टेप, आठवां स्टेप, नौवां स्टेप, 10th स्टेप, 11वां स्टेप, 12वां स्टेप, 13th, 14th एंड 15th स्टेप। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टेप्स है जो सीढ़ी पर चढ़ चढ़ के ऐसे 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 नीचे उतरना है। कहता है ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, जो सब है ना वो कितने मीटर का लॉन्ग है, हर स्टेप जो है वो 50 मीटर लंबा है। समझना, इसमें से किसी एक पार्ट को निकालते हैं,
ठीक, सीढ़ी होगी तो ये छोटा लग रहा है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन सीढ़ी बनी कैसी होगी, ऊपर में ऐसे लंबी सी, उसके नीचे जस्ट सीढ़ी होगी कैसे एग्जैक्टली हमारी, एक सीढ़ी कैसा दिख रहा होगा, ऐसा रेक्टेंगुलर, यानी डायरेक्टली दो रेक्टेंगल को मिलाकर क्यूबॉइड बना रहे होंगे हम। समझना इस बात को अच्छे से बारीकी से देखो, आपको समझ में आ जाएगी। ये एक हमारे पास सीढ़ी होगी। इस सीढ़ी के बाद नीचे वाली सीढ़ी पे आएंगे तो ये पहली सीढ़ी है जो 50 मीटर लॉन्ग है, तो नीचे वाली सीढ़ी भी तो इसी की लंबाई में होगी ना, भले वो नीचे होगी, यहाँ पर वो छोटा दिख रहा है, लेकिन अंदर से समझो आप, एक सीढ़ी ये, फिर इसके ऊपर सीढ़ी चढ़ेगा तो इसी को पूरा कैपअप करके बनाएगा कि बीच में से ऐसे बना देगा, दूसरी सीढ़ी ऐसे थोड़ी बना देगा, पूरा वो दूसरी सीढ़ी जो होगी वो भी इसी के ऊपर बनी होगी, फिर तीसरी सीढ़ी भी इसी के ऊपर बनी होगी, वो नीचे उतरते चले जाएंगे। तो कहता है हर सीढ़ी जो है वो 50 मीटर लंबा है। ठीक है सर। अब दूसरा स्टेप समझना अच्छे से, और सब बना है सॉलिड कंक्रीट से। ईच हैज अ राइज ऑफ, हर सीढ़ी की जो लंबाई है, ये वाली बात है, ये जो दूरी है एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर आने के बीच की जो गैप है वो है हमारे पास 1.4 मीटर। ये भी 1.4, ये भी, ये वाला पार्ट 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 भी, ये वाले पार्ट भी, ये वाली पार्ट भी, यानी ये है हमारे पास 1.4 मीटर। अब तीसरा स्टेप कहता है एंड अ ट्रेड। ट्रेड मतलब होता है जिसपे चढ़ के उतरते हैं, जिसपे चढ़ के, ये सीढ़ी है, इस पे चढ़ा और फिर अगले वाले पर गया, तो कहता है वो ट्रेड जो है, तो पहली सीढ़ी के लिए ये वाली पार्ट है, देखो इतनी दूर चढ़ोगे आप, ये क्या है 1/2 मीटर। समझना इस बात को अच्छे से। अब दूसरी सीढ़ी के लिए जो वो बढ़ गई वो क्या हो गई, ये पूरी ये वाली हो गई, तो ये क्या हो जाएगी 1/2, तो ये ऑलरेडी था, और ये फिर 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2 डेट इज 1 मीटर। तीसरी सीढ़ी के लिए ये आ गई, इसमें ये क्या हो जाएगी 1/2 प्लस 1 मीटर डेट इज एलसीएम इज 2, 1 प्लस 2 डेट इज 3/2 मीटर। बात समझ रहे हो अच्छे से। यानी हर सीढ़ी में 1/2 1/2 1/2 ऐड होता चला जाएगा, इसमें 1 2 3 4 बार 1/2 ऐड होगा, ये फिर 1/2 और बढ़ता चला जाएगा। यानी पहले समझना सीढ़ी अच्छे से कहानी को। कहता है हर सीढ़ी जो है वो 50 मीटर लंबी है, यानी अंदर में 3D डायग्राम बना नहीं सकते, तो ये सीढ़ी जो लंबाई है वो 50 मीटर है। हर सीढ़ी जो है वो 1/4 मीटर ऊपर है, ये सीढ़ी ऐसे है, ये लंबाई सब सीढ़ी की 50 मीटर है। हर सीढ़ी का जो स्टेप है, चढ़ने वाली ये स्टेप है, यहाँ से ये सीढ़ी है, ये जो स्टेप है ये 1.4 मीटर का है। ठीक, और ये वाली पार्ट जो है, ये वाली जो पार्ट है, ये पहले स्टेप पर पैर रखोगे तो वो 1/2 मीटर का है, दूसरे स्टेप पर पैर रख के उतरोगे तो ये क्या होगा 1/2 इतनी दूर और बचा हुआ 1/2, फिर तीसरे स्टेप में 1/2 इसके लिए, फिर 1/2 इसके लिए और 1/2 इसके लिए। इस तरह से स्टेप्स की जो ट्रेड है वो बढ़ती चली जाएगी। बात समझ रहे हो अच्छे से, श्योर शॉर्ट। इसको अंदर देखो, 3D व्यू में देखो तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब कहता है कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो पहले का वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो पहले वाले के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 लेंथ है 50 मीटर इंटू हाइट है 1/4 मीटर मल्टीप्लाइड उसकी बेस क्या है 1/2 मीटर, ये 2 से 25 बार में ये आ गया 25/4 मीटर, यानी पहली वाली हो जाएगी 25/4 मीटर, कॉमा दूसरी वाली में अब बेस तो 50 रहेगी, हाइट भी 1/4 रहेगी, लेकिन अब जो लेंथ है और हाइट है वो सेम है, बेस अब चेंज हो गई 1 मीटर में। तो ये 2 2 जा 4 2 25, ये हो जाएगी 25/2। उसी तरह तीसरे वाले में अब हमारे पास लेंथ 50, हाइट अभी भी 1/4, लेकिन अब टेरिस की जो ट्रेड है वो बढ़ के हो गई 3/2, ये 2 से कट गया 25 25 3 जा 75/4। तो इस तरह से ये पहले का वॉल्यूम, ये दूसरे का वॉल्यूम, ये तीसरे का वॉल्यूम, इसी तरह से 15 नंबर तक का वॉल्यूम होगा। क्यों, क्योंकि टोटल 15 स्टेप्स है, तो n बराबर क्या है 15। अब पूछता है टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो AP तो हमने निकाल लिया। अब AP निकाल लिया, देखो समझना टेरिस कुछ ऐसा है, ये एक टेरिस है, इसके ऊपर एक और इसके ऊपर रखा गया, एक और उसके ऊपर रखा गया, तो पहले वाले के लिए ये वाला पार्ट क्या हो गया 1/4, फिर दूसरे वाले के लिए ये पूरा 1/2, फिर दूसरे वाले के लिए पूरा ऐड होगा, तीसरे वाले के लिए पूरा ऐड होगा, वही वाली पार्ट यहां पर है हमारे पास, ये वाली पार्ट। इसको 3D में सीढ़ी को समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी आपको। अब AP मिल गया, जिस AP का A है हमारे पास 25/4, D है हमारे पास 25/2 माइनस 25/4, 4 इज द LCM, तो 50 माइनस 25 यानी D है 25/4।
अब हमारे पास n दिया गया है 15, तो S 15 निकाल लेंगे, दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस टेरेस। तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, फार्मूला होता है हमारे पास n/2 यानी 15/2 2a 25/4 प्लस n 15 - 1 इंटू d 25/4। कोई दिक्कत है? अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 15/2 ब्रैकेट क्लोज 2 2 जा 4 25/2 प्लस 15 - 1 इज 14 इंटू 25/4 2 7 जा 2 2 जा 4 दैट इज 15/2 25/2 प्लस 25 7 जा 7 5 जा 35 3 is the carry 7 2 जा 14 15 16 17 175/2 after taking LCM as a 2 you will get what 15/2 inside the bracket it is 2 25 plus 175 that we will get 5 5 10 7 2 9 200। तो 15/2 इंटू 200/2 तो हमारे पास आया 15/2 इंटू 200/2 200 250 that is 750 meter cube is the total volume of the solid concrete required to make this terrace। आ गई बात समझ में? अगर इस वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में कंफ्यूजन होगा तो एक बार सीढ़ी को देखोगे कि ये वाला पार्ट हमेशा बढ़ते रहता है। जो उतरते हैं, सीढ़ी का मतलब होता है जहां पे हम ऐसे उतर रहे हैं, ये वाली पाथ को ट्रेड मतलब वही होता है, यहां से उतरकर यहां पर आए। तो ये लंबाई 1.2 मीटर थी, समझो ना, ये सीढ़ी के ऊपर ये सीढ़ी थी, ये 1.2 मीटर। फिर अगली बार में उतरेंगे, नीचे उतरेंगे यहां से 1.2 मीटर, फिर नीचे उतरेंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी ना। ये वाली हाइट सबकी सेम है और ये वाली लंबाई सबकी सेम है, सिर्फ ये जो उतर रहे हैं वो बढ़ती चली जा रही है। सीढ़ी को प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास and we have completed arithmetic progression exercise 5.1 5.2 5.3 as well as the optional exercise 5.4. So in next class we will study regarding this chapter that is very very important regarding board examination as well as class 10th math paper. So the next topic is our triangle. Bye, have a nice day, enjoy, take care.